नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्पेकुलेटर्स की। टाइप ऑफ स्पेकुलेटर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेकुलेशन क्या होती है और स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं। स्पेकुलेशन क्या है? स्पेकुलेशन एक गेस एक्टिविटी है। गेस करना किसी चीज़ के बारे में जो टोटली अननोन है, एक ऐसी थिंग के बारे में जो टोटली अननोन है, उसके रिगार्डिंग आइडिया लगाना, उसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। मतलब एक एक्टिविटी जिसके अंदर जो पर्सन है वो बाय एंड सेल करता है किस होप के साथ कि वो एक हायर रिटर्न कमाएगा, एक हायर प्रॉफिट कमाएगा। हायर प्रॉफिट है तो मीन्स हायर रिस्क है। इट मीन्स जो स्पेकुलेशन है उसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो भी क्या होता है? हायर होता है। अब ये स्पेकुलेटर कौन होते हैं? स्पेकुलेटर जो है वो पर्सन होता है जो बाय एंड सेल करता है सिक्योरिटीज़ को एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही उसे एक हायर रिटर्न कमा कर लेके जाना है, हायर प्रॉफिट उसे कमाना है। उसका मेन मोटिव क्या होता है? बाय करना है लोअर प्राइस पर और सेल करना है एक हायर प्राइस पर। स्पेकुलेटर का जो मेन प्रॉफिट होता है वो डिफरेंस इन जो सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस का डिफरेंस है, वही स्पेकुलेटर का प्रॉफिट होता है। अब स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? एक इन्वेस्टर जब सिक्योरिटी को बाय करता है तो वो किस इंटेंशन के साथ बाय करता है कि उसे एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक उस सिक्योरिटी को होल्ड करके रखना है। लेकिन जब एक स्पेकुलेटर सिक्योरिटी को बाय कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या है कि उसे शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हायर प्रॉफिट कमाना है और वो शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर फोकस करता है। जो स्पेकुलेशन है उसके अंदर जो रिस्क होता है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेकुलेटर जो है वो हायर प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा होता है और स्पेकुलेशन जो है वो एक टोटली गेस एक्टिविटी होती है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्पेकुलेटर्स की। टाइप ऑफ स्पेकुलेटर्स में चार मेनली स्पेकुलेटर्स हमारे सामने आते हैं: बुल, बियर, स्टेक एंड लेम डक। बुल स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं? बुल स्पेकुलेटर्स को हम तेजी वाला भी बोलते हैं। जो बुल स्पेकुलेटर्स होते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो सिक्योरिटी के प्राइस हैं वो राइज होंगे। मतलब फ्यूचर के अंदर जो सिक्योरिटीज़ के प्राइस है उसमें उछाल आएगा। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा होता है उस पर सिक्योरिटी को बाय करना शुरू कर देते हैं। एक लार्ज अमाउंट में सिक्योरिटीज़ को बाय करना शुरू कर देते हैं करंट प्राइस पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर उस सिक्योरिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो प्राइस हैं वो राइज हो जाते हैं। जो तेजी वाला है वो मार्केट के प्राइसेस को इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है? डिमांड क्रिएट करके। डिमांड ज़्यादा हो जाती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, तो मार्केट के प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? राइज हो जाते हैं। अब बुल स्पेकुलेटर को हमने वर्ड बुल क्यों असाइन किया? क्योंकि जैसे एक बुल जो है वो अपने विक्टिम को या फिर एनिमी को एयर के अंदर थ्रो करके डिफीट करता है, इन द सेम वे जो बुल स्पेकुलेटर्स हैं उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि सिक्योरिटी के प्राइस में उछाल लाना है, मार्केट के अंदर उछाल लाना है। इसके लिए वो उछाल कैसे लाते हैं? सिक्योरिटी के प्राइसेस को कैसे रेज करते हैं? बल्क में क्वांटिटी को परचेज करके, सिक्योरिटी की क्वांटिटी को बल्क में परचेज कर कर वो सिक्योरिटी के प्राइसेस को रेज करते हैं। ये होते हैं बुल स्पेकुलेटर्स। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बियर स्पेकुलेटर्स की। बियर स्पेकुलेटर्स को मंदी वाला भी बोलते हैं, और जो मंदी वाला है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो फ्यूचर में जो सिक्योरिटी के प्राइस है उसमें डाउनफॉल आएगा, वो गिरेंगे, उनमें फॉल आएगा। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो करंट मार्केट प्राइस पर सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देते हैं, और जब वो सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर सप्लाई है सिक्योरिटीज़ की वो बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड उतनी नहीं होगी तो क्या होगा? प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा। अब हमने बियर स्पेकुलेटर्स को बियर वर्ड क्यों दिया? क्योंकि जैसे एक बियर जो है, एक भालू अपने विक्टिम को, अपने एनिमी को ज़मीन के ऊपर पटक पटक कर डिफीट करता है, इन द सेम वे जो बियर स्पेकुलेटर होते हैं उनका भी मेन मोटिव यही रहता है कि मार्केट के अंदर मंदी लाना है। और वो मंदी कैसे लाते हैं? मंदी कैसे लाते हैं? सेल करके, सिक्योरिटीज़ को सेल करके, करंट प्राइस पर सिक्योरिटीज़ को सेल कर कर वो मार्केट के अंदर मंदी लाते हैं। जो बियर स्पेकुलेटर्स होते हैं वो
ओनर भी नहीं होते उन सिक्योरिटीज़ के, वो फिर भी उन सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं। किस होप के साथ वो सेल करते हैं कि जब सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, तब वो उस सिक्योरिटी को परचेज़ कर लेंगे एंड सप्लाई को मीट कर देंगे। और इसी प्रोसेस को हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ के ओनर नहीं होते लेकिन फिर भी हम उसे सेल कर रहे हैं, उसे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। जो बियर स्पेकुलेटर्स होते हैं वो एक्चुअल में सिक्योरिटीज़ के अंदर डील नहीं करते, बस सिर्फ डिफरेंस में डील करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टैक स्पेकुलेटर्स। जो स्टैक स्पेकुलेटर्स होते हैं वो ऐसी सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं, ऐसी सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं जिस कंपनी के जो मार्केट में रेपुटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसकी जो सिक्योरिटीज़ की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो ऐसी सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है? बाय करना है लो प्राइस पर और सेल करना है हाई प्राइस पर। इसी मोटिव के साथ वो ऐसी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ऐसी सिक्योरिटीज़ की मतलब ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं जिसकी डिमांड हाई होती है, ताकि वो क्या कर सकें, बाय कर सकें लोवेस्ट प्राइस पर और सेल कर सकें प्रीमियम पर। ये जो है वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं। इवन जब कंपनी ने अलॉटमेंट अमाउंट भी नहीं मंगवाई होती उससे पहले ये सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं। ये ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि अगर कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब भी हो जाए तो कम से कम कुछ अलॉटमेंट तो इन्हें हो ही जाए। नेक्स्ट आता है लेम डक। जैसे मैंने बोला बियर मार्केट का ही सेकंड फॉर्म जो है वो लेम डक है। बियर मार्केट के अंदर क्या था, बियर जो स्पेकुलेटर था उसका मेन मोटिव क्या था कि मार्केट को गिराना था। मतलब वो क्या करता है, वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है एट प्रेजेंट जो भी प्राइस चल रहा होता है उस पर सेल कर देता है सिक्योरिटीज़ को, क्या एक्सपेक्ट कर कि मार्केट जो प्राइस है सिक्योरिटी का वो फॉल होगा फ्यूचर के अंदर। लेकिन जब एक्चुअली में प्राइस फॉल नहीं होता, प्राइस नहीं गिरता, तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं जो जिस सिचुएशन को फेस करते हैं उसे हम लेम डक बोलते हैं। ये अपने कमिटमेंट को मीट नहीं कर पाते क्योंकि ये ओनर तो नहीं होते उन सिक्योरिटीज़ को जिन सिक्योरिटीज़ को ये सेल कर रहे होते हैं। जब फ्यूचर में उन सिक्योरिटीज़ को ये परचेज़ नहीं कर पाते क्योंकि प्राइस नहीं गिरा, तो ये अपने कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो इनकी जो सिचुएशन होती है वो लेम डक जैसी होती है, इसलिए इन्हें लेम डक बोला जाता है। ये हो गए हमारे स्पेकुलेटर्स। अब मुझे ये बताना है क्या कुछ एडवांटेज होता है स्पेकुलेशन का। एक एडवांटेज स्पेकुलेशन का होता है क्योंकि जब स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर होता है तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि जो स्पेकुलेटर है वो जल्दी बाय करता है, जल्दी सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहती है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज रहता है, मतलब जिसकी वजह से बैन कर दी जाती है, वो क्या है कि मार्केट जो है वो करप्ट हो जाती है। जब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हम करते हैं, मैनिपुलेशन हम करते हैं प्राइसेस के अंदर, तो जो मार्केट है वो करप्ट हो जाती है। मतलब कुछ पर्सन्स को ही बेनिफिट मिलता है, उसको सभी को बेनिफिट नहीं मिलता उस चीज़ का। तो मेन डिसएडवांटेज इसका ये रहता है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।